भले भांति आप जानता है सर कि हमारा सिलचर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। इसमें आने जाने का बस रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। साल भर में रोडवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में, रेलवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में 3 महीना बंद रहता है, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। हमारा एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कलकत्ता होते हुए या गुवाहाटी होते हुए हम दिल्ली आना या अलग सा कोई जगह पे जाना। इसमें क्या है सर, पहले हमारा सिलचर से त्रिपुरा का फ्लाइट चलता था, सिलचर से मेघालय का फ्लाइट चलता था, अभी तो नहीं है। फिर एक हमारा ये एयर इंडिया का भाया कलकत्ता एंड गुवाहाटी एक फ्लाइट था आने जाने का दिल्ली तक, ये भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मांग है आपका माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम एक फ्लाइट तो आने जाने के लिए सिलचर टू दिल्ली देने का कृपा करें। बहुत नहीं तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आपका माध्यम से ये मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर को अर्जी पेश करता हूं। पहले भी लिख के दिया हूं हम लोग, तो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। काम होने के लिए आपका माध्यम से विनती करता हूं। ऑनरेबल मेंबर श्री कंगना रनावत जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज अपनी बात रखने का मौका दिया है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं टेलीविज़न पे, जो मेरा क्षेत्र है मंडी, वहाँ पर कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेस, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं। और हमें जो है केंद्र सरकार से जितनी भी राशि आ रही है, जो भी हज़ारों करोड़ की जो भी रिलीफ का फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है भावित क्षेत्रों में पुनर्वास का, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना फंड केंद्र सरकार से आया है, कब कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दुर्गम, अभी जैसे कल मंडी सदर में भी बहुत बड़ा एक फ्लड आया, करोड़ों का नुकसान हुआ। तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो भी हमारे यहाँ से जो भी आर्मी फोर्सेज आके रक्षा करती है, उसकी जो एक समय सीमा क्या तय की गई है वो भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ में इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत रैपिडली हो रही है, तो उसके लिए जो भी कोई रिपोर्ट है या किसी तरह की अनुशंसित दीर्घकालीन शमन जो भी रणनीतियां सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री उमेश पटेल जी। सर माइक। माननीय महोदय जी, हमारे प्रदेश के प्रशासक द्वारा महाभयानक परंपरा शुरू कराई जा रही है। सारे सर्किट हाउस प्राइवेट हाथों में सौंप दिए जा रहे हैं। पहले सरकारी फंडों से करोड़ों करोड़ रुपए के अति लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं। जैसे ही सरकारी पैसे पे वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं, वैसे ही वो निजी हाथों में सौंप दिए जाते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली स्थित एक मात्र सरकारी भवन भी निजी हाथों में सौंप दिया गया। महोदय, अब हमारे प्रदेश में कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। जानते हैं वो किस पर? हिंदू शमशान भूमि और कब्रिस्तान पर। हमारे प्रदेश के लोगों को इस प्रशासक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिंदा लोगों का तो सुख चैन छीन ही लिया था, अब मरे हुए लोगों का भी चैन से कब्र में और शमशान में भी चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सरकार ने क्यों हमारे प्रशासक को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे? कम से कम शमशान और कब्रिस्तान को तो छोड़ दिया जाए। और जब हमारे प्रशासक को सरकारी प्रोजेक्ट बनाकर निजी हाथ में सौंपकर एक प्रकार से बेच ही देना है, तो प्रशासन शमशान और कब्रिस्तान में कन्वेंशन सेंटर बनाकर यूं कहे कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान को भी बेच देंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान ले और हमारे प्रदेश के लोगों का और हक और अधिकार की रक्षा करे, कब्रिस्तान और शमशान भूमि की रक्षा करे और सरकारी निवासों को भी सरकारी रहने दिया जाए। क्योंकि आज सरकारी निवास के लिए हमारा दमन और दीव में 700 किलोमीटर की दूरी है महोदय जी, और जब एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आवास के लिए वो तरसते हैं। 500 रुपया का रूम आज 8,000 से 12,000 हो गया है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सर्किट हाउसों को हमारे लोगों के लिए रखा जाए और हमारे शमशान भूमि और कब्रिस्तान की रक्षा की जाए। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से
देश के शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो भारत देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT, अभी राज्यों में इनको खोला जाना है, लेकिन इसके साथ एक पॉलिसी बना दी कि दूसरा एक राज्य में दूसरा नहीं खुल सकता, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरा भी खुला हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर में IIT है, लेकिन वहाँ से 700 किलोमीटर दूर मेरा क्षेत्र है, बिंद का क्षेत्र है, जो सतना औद्योगिक जिला है, वहाँ पर भी IIT एक संस्थान खोला जाए। अगर IIT संस्थान नहीं खुल सकता तो कम से कम कैंपस तो खोला जा सकता है, ऐसा मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ। थैंक यू। श्री सुरेश कुमार सेठकर जी। सुरेश कुमार जी, नहीं आप सुरेश कुमार जी सेठकर। अच्छा उधर Honorable Speaker, sir, thanking give me the opportunity. The Dhobi caste is also called Rajaka. Chakali is in the scheduled caste list in 70 states. Who are obtaining the reservation facilities. On the other side, 11 states, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Goa. These states, Dhobi's caste in OBC list, deprived of the SC reservation facilities. All these people, social status is similar. Equal, people get equal facilities. They are representing the matter before the state and union government, but nothing is materialized. Every time the social justice minister replied to initiate the issue from the state government concerned, if any report they send that, also return to the same name of modalities, etc. I request the government of India take up the issue directly and do justice for the uniform SC status to Dhobi people in entire India. It also brought to your notice that the profession itself amount to untouchability. They are extending services to the society from birth to death. Thank you. Thank you. श्रीमती शताब्दी राय जी। আমি আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সির কিছু পোস্ট অফিস নিয়ে কথা বলতে চাই, মারগ্রাম এবং আরও কিছু। আমি জানি যে আজকে এই ইমেল এবং ফ্যাক্স এবং হোয়াটসঅ্যাপের যুগে চিঠির কোনো মূল্য নেই, কিন্তু চিঠি ছাড়াও পোস্ট অফিসের অনেক কাজ আছে যা আমাদের সমষ্টিগত মানুষের প্রয়োজনে হয়। আমার ওখানে কিছু পোস্ট অফিস আছে যেগুলো ভগ্নদশা অবস্থা, ভূতের মতন অবস্থা, যেখানে রেনোভেশনের জন্য বললে মিনিস্ট্রি থেকে বলা হচ্ছে এমপি ল্যাড থেকে করে দেওয়ার জন্যে। আপনি ভালো করে জানেন যে এমপি ল্যাড মাত্র 5 কোটি টাকা, যাতে বাংলায় বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কিছুই করা যায় না। তারপরে যদি পোস্ট অফিস যা যা রেকমেন্ডেশন আমাদের তরফ থেকে, এমপিদের তরফ থেকে মিনিস্টারের কাছে যায়, সেগুলো যদি আমাদেরকে উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাই আমার অনুরোধ যে মন্ত্রিত্ব, যে দপ্তরে যে কাজগুলো আছে তারা যদি সঠিকভাবে পালন করে তাহলে আমাদের এই 5 কোটি টাকা দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি, কিংবা এমপি ল্যাড বাড়িয়ে দেওয়া হোক, আমরা সব কাজ করে দেবো। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। श्री राजकुमार सांगवान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माइक एमपीएलएडी के बारे में होगा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र बागपत से गुजरने वाली जो हिंडन नदी और कृष्णा नदी और साथ में ही मेरठ से काली नदी, उनका इतना दूषित पानी है कि जो उसके आसपास के गांव हैं उनके जहरीले पानी से आसपास के गांवों का जो पीने का पानी है वो दूषित हो गया है।